first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। बट साइड टेबल तो आपने साइड टेबल तो एक कॉमन वर्ड हो गया जो आप यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग में, साइड टेबल। तो साइड टेबल का एक्चुअल नेम क्या है, मार्केट से कैसे उसको परचेज करेंगे? चलो ठीक है, आपने वैनिटी दी है ना, वैनिटी कौन सी है, वैनिटी का नाम बताओ। फर्नीचर के ब्लॉक हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, फर्नीचर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फर्नीचर के बारे में भी तो मुझे पता होना चाहिए। आपने सिर्फ ड्राइंग रूम में सोफ़ा दे दिया, कौन सा सोफ़ा है उसका नेम बताओ। सोफ़े के भी टाइप्स होते हैं, सोफ़े के भी स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई भी सोफ़ा ले जाके प्लेस करके छोड़ दो, ऐसा नहीं है। है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझो थोड़ा ध्यान से। फर्नीचर लेआउट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फर्नीचर को डिज़ाइन करके प्लेस करना। पॉइंट नंबर 1, फर्नीचर आपके पूरी ड्राइंग्स के अंदर परफेक्टली मेंशन होने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह। एक एक फर्नीचर स्टैंडर्ड साइज पे डेकोरेट करके वहाँ पर देंगे, एक एक फर्नीचर आइटम पे। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है आप समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, समझ में आ गया कि ब्लॉक बना के यूज़ करना है, ये भी समझ में आ गया वर्किंग। लेकिन समझ में सिर्फ ये नहीं आया कि अब हमें इस पर काम कैसे करना है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे, ये जो आपने टॉयलेट और ये पाउडर रूम देखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अनम्यूट करो अपना, दोनों में क्या डिफरेंस है? टॉयलेट के अंदर हम शावर रखते हैं, पाउडर ये आप यूज कर सके उसके लिए, या वैनिटी वो सब वैनिटी के यूज के लिए होता है मेन पर्पस। वैनिटी तो हमारा टॉयलेट में भी होता है। टाइप्स ऑफ बाथरूम के नेम बताओ, क्या लगता है क्या क्या होंगे? अब ये टाइप्स ऑफ बाथरूम कहाँ से आ गए? बाथरूम तो सुना था, ये टाइप्स ऑफ बाथरूम कहाँ से आ गए, ये सोच रहे हो? टॉयलेट और मास्टर बाथरूम में क्या डिफरेंस होता है? यही सारी चीज़ें हैं जो जब तक हमें इनके बारे में नहीं पता होगा हम ड्राइंग्स में नहीं हो पाएगा। थ्योरी का पार्ट हमारा इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मास्टर बाथरूम की डेफिनेशंस। A master bathroom is a private bathroom attached to the master bedroom, and it is usually the most luxurious bathroom in the house as we design it for homes of comfort. मास्टर बाथरूम कहाँ दिया जाता है? मास्टर बेडरूम के लिए। इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है कि इसको मास्टर बाथरूम क्यों कहते हैं? मास्टर बाथरूम में हैव अ टॉयलेट,
A sink, a shower, a bathtub, yeah, a combination of these features. And some master bathroom may have extra features like double sinks, vanity, walk-in closet, jacuzzi and steam showers. उसको हम कहते हैं मास्टर बाथरूम। मास्टर बाथरूम के साथ साथ एक और बाथरूम होता है जिसे हम लोग कहते हैं 3/4 बाथरूम। A 3/4 bathroom is a partial bathroom. It has 3 out of 4 main features. जिस वैनिटीज़ के एक नेम नहीं होते, वैनिटीज़ भी होती हैं। फ्री स्टैंडिंग वैनिटी, किसी ने पूछा कि क्या डिफरेंस होता है फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ में, मालूम नहीं। ये इंपॉर्टेंट वैनिटीज़, उसकी थ्योरी, वॉल माउंटेड वैनिटीज़ उसके बारे में, कॉर्नर वैनिटीज़ अलग होती है, डबल सिंक वैनिटीज़ अलग होती है, वेसल सिंक वैनिटीज़ डिफरेंट पार्ट। सोचो टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको पढ़ने के बाद तब आप सोचते हो कि अब हम अपनी प्लानिंग के अंदर क्या कर सकते हैं। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ फर्नीचर, या जिसके बेसिस पे हम फर्नीचर लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? और फ्लोर प्लान से लेके फर्नीचर लेआउट ये हमारे बेस है। अगर मैंने इन बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो आगे की प्लानिंग में दिक्कत आएंगी, आगे की ड्राइंग्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि वही चीज़ रिपीट होती चली जाएंगी, वही प्लान कॉपी होते चले जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले तो आप अपने फ्लो प्लान को करेक्ट करो, इसमें करेक्शंस करो। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो चीज़ें। ग्राउंड फ्लोर बनाइए, आप उसी को कॉपी करके फर्स्ट फ्लोर दीजिए, उसी का आप टेरिस लेआउट दे दीजिए, कोई बात नहीं। उसी का टेरिस लेआउट, जितनी डिटेल में काम कर सकते हो। उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करो फर्नीचर लेआउट पे, जब वो कंप्लीट हो तब। ब्लॉक बनाने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगता है। ब्लॉक को डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। काम सीखेगा इंसान, डिटेल काम सीखेगा, डीपली सीखेगा तो टाइम लगेगा। सीखना और प्रोफेशनल बनना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें आगे काम करना है तो, राइट? और क्या क्वेश्चन है माइंड में? तो अभी ग्राउंड फ्लोर बनाया, उसको चेंज करके फर्स्ट फ्लोर बना दो, बिल्कुल सही। तो देखते हैं कि कितनी प्राइस है। सेकंड का आपका काम क्या है कि आपको फर्नीचर लेआउट डिज़ाइन करना है। फर्नीचर लेआउट से पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद आपको ब्लॉक्स बनाने हैं डेकोरेटिव, उनको अपने लाइब्रेरी में सेव करना है, और एक परफेक्टली आपको फर्नीचर लेआउट डिज़ाइन करना है जो देखने में लगे कि हाँ ये फर्नीचर लेआउट है। फिर इसके बाद हमारी फिर नेक्स्ट डिटेल आती है डोर विंडो शेड्यूल्स की। आगे बढ़ते रहेंगे, डिटेलिंग्स हमारी बढ़ती चली जाएगी, है ना? प्लानिंग बहुत अच्छी करिए, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मेहनत करिए, बहुत बढ़िया मेहनत करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में और अच्छा सा डिज़ाइन करना है, बाकी ओवरऑल बढ़िया बनाया है। धीरे धीरे काम करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, पहले वाले वर्क को कंपेयर करोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे चीज़, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, पहले के काम में और अब के काम में क्या डिफरेंसेस हैं वो पता चलेगा। अब डायमेंशन की मुझे प्रॉपर्टीज भेजना कि फॉन्ट कितने रखना है और उसकी स्टाइल कैसी रखनी है, और ठीक है, कई मैं बार क्या होता है कि डायमेंशन मतलब आपके कंप्यूटर में जो सेव है तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, तो वो मैं चेक करके मेरे ठीक है, सिस्टम में सेट करूँ। वो मैं भेज देता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नोट्स मैं शेयर कर और देता ये हूँ। डाइनिंग टेबल, आपका जो डाइनिंग
आपने जो भेजा था मुझे हम्म, उस साइड पे जाइए, मैं आपको एक चीज जानना था वो क्या है। नहीं ये तो मैंने बनाया, आपने जो आपका जो पहले तो, हाँ जो ये ब्लू लाइन है वो किसके लिए है, वो टेबल से बच्चों के लिए। ये ग्लास टेबल है। ये ग्लास टेबल। और ये जो डॉटेड लाइन है रेड वाली, वो तो सेंटर लाइन मैं ग्रिड आपको है, वो तो बताना ग्रिड आ चाहूँ, रही है, वो ग्रिड है। जहाँ पे स्टेयरकेस आ रहे हो आप। ये आपका हाँ वो ये है, वाली, ओपन ओपन टू स्काई दिया है। ये नहीं, हाँ ये तो समझ में गया, ये रेड वाली है ना, बिग डॉटेड लाइन। ये इसको कहते हैं कॉल आउट डिटेल। इस कॉल आउट का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट को हम अलग से निकाल के देंगे। इसको भी मेजर नहीं करना, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा वरना कंफ्यूज हो गए। ठीक है, पहले इसको डिज़ाइन करो। नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, नोट्स की भी, नोट्स के बेसिस पे सारा स्टडी करके फिर उसके बेसिस पे बनाना स्टार्ट करो। जो चीज़ समझ में ना आए फिर वो मुझसे पूछते रहो व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत पेशेंस के साथ चलो, बहुत बढ़िया है, वर्किंग बहुत अच्छी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। और मुझे ये भी भेज देना, शायद ये कैसे बनाते हैं उसके साइड वाला पार्ट। शीट में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ठीक है, रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा। बिल्कुल शीट फॉर्मेट में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ, काम करना स्टार्ट करो।